ओम शांति। चार धाम एपिसोड के इस सीरीज में आज हम चौथा धाम बाबा की झोपड़ी से संबंधित तपस्या और गुणों के बारे में जानेंगे। इसके पिछले एपिसोड में आपको शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा का कमरा के बारे में बताया गया था। यदि आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए बाबा की झोपड़ी से संबंधित तपस्या और गुणों के बारे में जानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस झोपड़ी को सन 1959 ईस्वी में बनवाया था और ब्रह्मा बाबा ने इसी झोपड़ी में तपस्या करके रूहानियत में संपूर्णता प्राप्त किए थे। ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ इसी झोपड़ी में सभा किया करते थे और इसी झोपड़ी में मुरली मंथन, ज्ञान चर्चा, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ बच्चों को पत्र भी लिखा करते थे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा द्वारा लगाया हुआ यहाँ एक बगीचा भी है जिसमें अंगूर के बेल बहुत ही खास हैं। यह सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ईश्वरीय महावाक्यों में इसे स्नेह का धाम भी कहा गया है। त्याग, तपस्या, स्वच्छता और सादगी वाले इस जादुई स्थान पर बैठते ही बच्चों के मन पवित्र और पावन होने लगते हैं। अब जब हम चौथा धाम यानी बाबा की झोपड़ी में पहुंचेंगे तो यहाँ पहुंचकर 2 मिनट योग के माध्यम से बाबा को याद करना है और मन में यह दोहराना है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म स्वरूप द्वारा मधुबन स्थित चौथा धाम बाबा की झोपड़ी में पहुंच चुका हूँ। यह स्नेह मिलन का धाम है। बाबा ने कहा है, जब कभी भी उदास हो जाओ तो इस झोपड़ी में रूह रिहान करने आ जाना। आत्मा की सारी उदासी, चिंता दूर हो जाएगी। खुशी और आनंद से भरपूर महसूस करने लगोगे। बाबा की इसी वाणी के साथ चारधाम यात्रा का यह चौथा एपिसोड समाप्त होता है। ओम शांति।